करते हैं, कोशिश की जल्दी ज्वाइन करने की, ठीक है। और साथ के साथ आप लोग पूछ लिया कीजिए, जैसे कभी हम लोग एड ग्रेड पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ बच्चों को ना, हो सकता है कुछ बच्चों को ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहे, तो आप जरूर 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 आप पूछ लिया कीजिए। हाँ, जरूर जरूर पूछ लीजिए साथ के साथ, ताकि कोई डाउट ना, है ना। क्योंकि हम देखो, मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एड ग्रेड है, उससे क्या हुआ, आपके एग्जाम में आने वाला है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको अच्छे से एक एक चीज समझाते चलूंगा, बेसिक से समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, जैसे आज भी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे मैं लेकर रखा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में 3D बताया था, 3D क्या होता है, 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है, ठीक उसी प्रकार इसको भी स्टार्ट करें, है ना। चलिए, तो पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें मैंने शुरू किया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखा दिया था, 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं सिखा दिया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले 3D शेप से, जिसमें कि मैंने आपको ये सारी चीज बता दिया है कि वाइड क्या होता है, घन क्या होता है, मतलब क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, ये सारे मैंने बता दिया। सारे सारे क्या है, सारे सारे 3D शेप है ना। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ, और आज की क्लास से हम लोग, ठीक है, एक बार ध्यान दो, और आज की क्लास में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइड डिस्कस करेंगे, क्यूब डिस्कस करेंगे, सिलेंडर डिस्कस करेंगे, कोन डिस्कस करेंगे। अनिकेत बाबू, आपको कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है बाबू आपको? डाउट है तो सबसे पहले आप चैट बॉक्स में डाला करो, फिर आप हैंड रेज किया करो, ठीक है। अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो बाबू, सबसे पहली बात ये है। हाँ, क्या डाउट है बाबू आपको? चलो पूछ लेते हैं, चलो पूछ लेते हैं, आपके क्या डाउट है। एक तो आप क्लास लेट से पूछो बाबू, बताओ क्या डाउट है बाबू आपको। अनिकेत बताओ सर आपका कल क्या। जो आखिरी क्वेश्चन करवाया था वो एक बार और समझा दो। तो पहले बाबू आप क्लास में टाइम से अभी अभी इतना, मैं शुरू आते ही मैं शुरू में ये बोला कि बताइए क्या डाउट है। चलो, मैं कल कल की लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसमें क्लास का अंत में बता दूं, ठीक है, आप रुक के पूछ लेना हमसे, ठीक है? तो कोई बात कोशिश नहीं करें, सर, इस क्लास के आखिरी में समझा देना। हाँ, आखिर में पूछ लेना हमसे, ठीक है। लेकिन कोशिश करो बाबू आप ओके सर। जल्दी क्लास आ क्या हो, हाँ, जल्दी क्लास आओगे, जल्दी पूछ लो आराम से, है ना। ओके हाँ, सर। चलो इसको देखो, हाँ, मैं समझा दूंगा उसका। बाकी अभी हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला था, मैं हम लोग पढ़ रहे हैं 3D शेप, और 3D शेप में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड शेप के बारे में, कि सॉलिड शेप क्या, सॉलिड शेप होता क्या। जैसे कि सॉलिड शेप में आपने पढ़ा होगा कि वाइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सब क्या थे, ये सब के सब सॉलिड शेप थे, ठीक है। अब सॉलिड शेप में दो प्रकार की चीजें आपको आनी चाहिए, पहला सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम। सबसे पहले आना चाहिए सरफेस एरिया, दूसरा आना चाहिए वॉल्यूम। ये होता क्या है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस के अब से आपका मतलब समझ में आया, ध्यान दो। जैसे कि सब कोई जहां भी बैठ के पढ़ रहा होगा, उनके नीचे कोई ना कोई फर्श होगा, कोई ना कोई फ्लोर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम सरफेस। क्या हो गया, ये सब हमारा, ये हो गया हमारा सरफेस। क्या होगा, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे होगा उसके नीचे क्या होगा, सरफेस होगा, है ना। चलो, जब हम इस सरफेस के अलावा, अगर आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, उसके चारों तरफ दीवारें होगी, उसके चारों तरफ दीवारें होंगी ऐसे। दीवार भी क्या है, दीवार भी एक तरफ का सरफेस है, देखो। दीवार भी क्या हो गया, एक तरफ का सरफेस हो गया, देखो। ये दीवार भी क्या हो गया, एक तरफ का सरफेस हो गया, आगे वाला पीछे वाला क्या हुआ, एक तरफ का सरफेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा नीचे फर्श, नीचे फ्लोर होगा, ठीक उसी प्रकार ऊपर छत भी होगी। ऊपर छत कहने का मतलब कि उसके ऊपर क्या बोलते हैं, रूफ है, रूफ मतलब छत। ऊपर छत भी होगी, है ना। ऊपर, इसके ऊपर देखो, इसमें मैं ऐसे बनाता हूँ रेड करके, ऊपर क्या है, ऊपर छत भी होगी, ऊपर क्या है, ऊपर छत भी होगी, ऊपर क्या है, ऊपर आपकी छत भी होगी, देखो। ऊपर क्या है, ऊपर आपकी छत भी होगी। तो बताओ, छत को भी हम फर्श बोल सकते हैं, सिर्फ छत को भी फर्श बोल सकते हैं। तो ये बताओ, आप जिस भी रूम में हो, जिस भी रूम में अभी बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बताओ वहां पे कुल कितने सरफेस आपको दिख रहे हैं। हाँ, कुल कितने सरफेस दिख रहे हैं आपको, ये बताओ। हाँ, जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप अपने समझा लो कि चार सरफेस दिख रहे हैं, चार सरफेस दिख रहे हैं। आप चलो, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, चार दिख रहे हैं। सरफेस क्या होता है, हाँ चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो, एक वचन बताया बहुत में, ध्यान दे। सबसे पहले कि मान लो आप यहाँ पे थे, तो आपके नीचे एक सरफेस हो गया, ये पहला।
इसको बोलते हैं डाउन, है ना। जस्ट इसके ऊपर जो छत होगा रूफ, ये एक सरफेस हो गया, दूसरा ये पहला ही दूसरा। ठीक, उसके बाद देखो सर इधर जो होगा एक सरफेस होगा, एक दीवार होगा सर, पीछे एक दीवार होगा, ये हो गया चौथा। सर एक मेरे दाहिने तरफ एक दीवार होगा सर, मेरे सामने एक दीवार होगा, इसे एक सामने बनाते चलेगा, इसे सामने दीवार होगा। तो कुल कितना हो गया सर, कुल कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। आगे समझ में। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी, हाँ, अब हम क्या बोलते हैं, अभी आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, जिस भी आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, वो उसको एक स्पेशल उसका नाम होता है क्यूबॉइड, मैं अभी सिखाऊंगा। बस अभी मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरफेस क्या होता है, इतना समझ में आ गया होगा। अब जिस भी अभी रूम में जनरली, जो भी रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो जनरली आपका घनाभ के जैसा होता है, क्यूबॉइड के जैसा होता है, ठीक है। तो जनरली 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, जनरली 6 फेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, है ना। अब आता है सर कि इसमें एरिया के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूं, तो एरिया क्या होता है कि सर, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि जब हम किसी न किसी शादी समारोह में जाते हैं, तो वो दरी दरी को हम बिछा देते हैं, हाँ, दरी को हम ऐसे बिछा देते हैं, ऐसे बिछा देते हैं ना। तो वो जो कवर करता है, जो भी एरिया, जो भी क्या बोलते हैं प्लेस कवर करता है, उसी को हम एरिया बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास टोटल 6 सरफेस है, 6 फेसेस है। तो जितना भी एरिया कवर करेगा, जितना भी प्लेस वो कवर करेगा, उसी को क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। तो इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया जो होती है, क्या होती है, 2 प्रकार के सरफेस एरिया होते हैं। चलो ध्यान देना, कितने प्रकार दो सरफेस एरिया होती है, 2 प्रकार का। कौन कौन, ध्यान दो। तो पहला जो सरफेस एरिया होती है उसे कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है इसमें की, आपके पास जो 6 सरफेस दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ 6 सरफेस, जो आपके पास दिख रहा था सामने सामने, ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब दूसरा क्या होता है इसके साथ में, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है समझ लेते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ये समझ लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया वो होता है जब हम लोग आपके ऊपर का जो छत है, छत और फर्श को हटा देते हैं, तो वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो 2 प्रकार का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। चलो, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको विजुलाइज करने के लिए आपको सिखाता हूँ। हाँ, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अब देखो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, लेटेस्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों बोल सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, अनिता बांगड़ा से बच्चे चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान। जैसे कि ये आप देख रहे हो, है ना, मैं ये समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या अंतर है ना। जैसे कि देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, है ना, ये, चलो ऐसे देखो, चलो ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये इट इज ए रेक्टेंगल। क्या है, ये रेक्टेंगल है, जिसके बाद देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। ये क्या है, इट इज ए रेक्टेंगल। क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। जब हम रेक्टेंगल को हाइट प्रदान करते हैं तो वो एक क्यूबॉइड बन जाता है ना। तो अब ये देखो 3D बनाना, इसको 3D बनाना, तो इसके पास 3 भी होना चाहिए, 3 इसके पास साइड होनी चाहिए, इसके पास 3 सरफेस होना चाहिए, मतलब 3 डायमेंशन होना चाहिए, तब 3D बनेगा। अब ध्यान दो, ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए आप ऐसे थे, तो ये हो गया आपका ऊपर का छत, और ये हो गया नीचे का सरफेस, ये हो गया ऊपर का छत, ये हो गया सरफेस। अब देखो इसके चारों तरफ देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दो। अच्छा, ओप्पो का, चलो मैं आपको आईफोन का दिखाता हूँ। चलो, ये ठीक है, ये ठीक है, चलेगा। चलो आईफोन से समझ लो, आईफोन से, चलो ठीक है। देखो, ये हो गया ऊपर का आपका छत, ये हो गया आपका क्या, नीचे का फर्श, है ना। अब देखो, ये हो गया आपका पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा, ये चौथा। बताइए टोटल कितना हुआ। टोटल चार तरफ से देखो, 4 साइड, ऊपर का छत, नीचे का फर्श, टोटल कितना हुआ, टोटल 6। तो अगर हम सबका एरिया, सबका क्षेत्रफल, सबका एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। उसे क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा, सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। हाँ,
टोटल सरफेस एरिया समझिए सब, मतलब सबको, हम सबके एरिया को जोड़ना है, जितने भी सबके एरिया जोड़ना। अब आपको मालूम है सर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो तो हम क्या करते हैं, इसके छत को बाहर करते हैं, इसके छत को हमने ऐसे क्या किया, देखो ऐसे इसके छत को बाहर कर दिया, देखो इसके छत को हमने बाहर कर दिया, देखो छत, देखो इसका छत गायब है, देखो इसका छत क्या है, इसका छत गायब है। अब सेम उसी पे अगर इसका फर्श को भी गायब कर दें, मैं अभी यहाँ गायब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये क्लोज है ना, समझ लो इसके छत को गायब कर दिया हमने, इसके रूफ को गायब कर दिया हमने, और इसके हम फर्श मतलब इसके फ्लोर को गायब कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ये सामने चार चार दीवारी बचेगा हमारे पास। तो इन चार दीवारी का जो एरिया होता है उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक उसी प्रकार मैं आपके लिए एक और चीज लेके आया हूं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो सिंपल देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, कैसे आकृति दिख रहा है? आप बोलोगे सर ये है सिलेंडर, क्या है? सिलेंडर। कैसे? अब देखो आपको बोलोगे सर इस चारों तरफ से क्लोज है, तो बोलोगे सर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन जैसे इसके दो तरफ, एक तरफ से इधर खाली करते इधर से, तो इसको क्या बोलेंगे सर, जब उसका एरिया निकलेगा क्या बोलेंगे इसको? कर्व सरफेस। देखो खाली है, देखो इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, देखो इधर से भी खाली, इधर से भी खाली, इधर से भी खाली, इधर से। अब इसका एरिया जो निकलेगा क्या कहेंगे? इसका एरिया कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। मतलब जब ऊपर नीचे से हम खाली कर देते हैं तो उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और जब खाली नहीं करते क्या होगा सर? टोटल सरफेस, जो दोनों तरफ मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्या बोलेंगे इसको? टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब सबका, चारों तरफ से मिला के सबका। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ऊपर नीचे का हमें हटा देना है, ऊपर मतलब जो छत है उसको हटा दो, जो फ्लोर है उसको हटा दो। आगे समझ में? चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों समझ में आ गया जल्द से चार्ट में वाइट करेंगे। हाँ यहाँ तक समझ में जल्द से चार्ट में वाइट करेंगे सारे बच्चे। हाँ अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मैं तब मुझे अच्छे से समझाने में आसानी होगी। अब आपको समझ में भी आया, ये विजुअलाइजेशन कराना आपको बहुत जरूरी है ना। हाँ मैंने शुरू में ही बोला था कि किसी बच्चे को एकदम थोड़ा सा भी, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, अच्छा अनिकेत रेगल नाम से बच्चा जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, चल मैं एक बार फिर समझाता हूँ। अभी देखो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखने के करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 6 सरफेस बोला तो 6 सरफेस को फिर समझाऊंगा, है ना, ध्यान दो जब। चलो तब आता है सर सरफेस एरिया के बारे में आते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हम क्यूबाइड, किसका सीखने वाले हैं? क्यूबाइड का। जैसे कि अभी मैंने बताया क्यूबाइड क्या होता है, कैसे बनता होगा, सबसे पहले ये प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि सर क्यूबाइड कैसे बन रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि मान लीजिए क्यूबाइड कैसे बनता होगा। तो मान लीजिए सर ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, क्या है ये? रेक्टेंगल। और वी नो डेट रेक्टेंगल हैविंग, ये मान लो क्या है? लेंथ मतलब एल, ये क्या हो गया आपका? ब्रेथ मतलब टी। तो जब हम लोग रेक्टेंगल, जब हम लोग रेक्टेंगल को, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, जब हम लोग रेक्टेंगल को हाइट प्रदान करते हैं, हाइट देते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ इसको, चलो हाइट दे देता हूँ, मैं क्या करूँ इसको ऐसे हाइट दे दूंगा। जब हम लोग रेक्टेंगल को हाइट देते हैं, जब हम रेक्टेंगल को ऐसे हाइट दे देंगे, है ना, जब हम रेक्टेंगल को हाइट प्रदान करते हैं, हाइट दे देते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू क्यूबॉइड। तो ये किस में बदल गया सर? ये बदल गया क्यूबॉइड में। तो अगर आपसे कोई क्यूबॉइड का डिफिनेशन पूछेगा, अभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, पूल में कैसे क्वेश्चन दे दो बाबू? शिवम नाम से बच्चा जान के दीपक और मानना, अभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, पूल में कैसे क्वेश्चन दे दो? रुको सबर करो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग इस क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार समझो पहले, समझने पर विश्वास करो, समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आराम से बना दोगे आप, है ना। चलो देखो, तो क्यूबॉइड कैसे बनता होगा? क्यूबॉइड कैसे बनता होगा? रेक्टेंगल को जब हम एच हाइट ऊपर उठा देते होंगे, जैसे कि देखो ये था हमारा रेक्टेंगल, ये था हमारा रेक्टेंगल, इसको जब हमने एच हाइट, जैसे कि ऐसे देखो, ये अगर ऐसे मान लो ये था हमारा रेक्टेंगल, इसको जब हमने ऐसे मान लो ये था हमारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल था, इसको मैंने देखो एच हाइट उठा दिया, देखो एच हाइट उठा दिया, ऊपर उठा दिया, देखो इसको ऊपर उठा दिया, क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। यानी जब हम रेक्टेंगल को एच हाइट ऊपर उठाते हैं तो क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। अब मेरा अगला प्रश्न कि सर अगर हम इसको एच हाइट ऊपर उठाते हैं, देखो अनावश्यक हरकतें बाबू आप लोग करोगे, जैसे सचिन गंगोना सबके बारे में मुझे पता है, ये जान लेने की, देखो इतना लगभग 1 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इतना जान लीजिए कि सबके बारे में पता है। अगर मैं कुछ नहीं बोलता इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लिया करो, है ना, अनावश्यक हरकत नहीं किया करो, बस आराम से पढ़ो। तो बाकी बच्चे भी पढ़ने आया, भी पढ़ने आता, आराम से पढ़ो बाबू, आपके एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं,
आपके एग्जाम को हम लोग टारगेट रख के पढ़ा रहे हैं ताकि आप समझो, एक बार समझ जाओगे जिंदगी भर आपके लिए याद रहेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि क्यूबॉइड कैसे बना। रेक्टेंगल को जब हम एच हाइट ऊपर किया तो क्यूबॉइड बन गया। अब आता है ये बात कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना, बताइए कि रेक्टेंगल के जो क्यूबॉइड हुआ, क्यूबॉइड पे टोटल कितने फेस हुए, टोटल कितने सरफेस होंगे रेक्टेंगल क्यूबॉइड पे, बताइए। फेस बोल देते हैं उसको, यस सरफेस बोल, तब कितने सरफेस होंगे इस क्यूबॉइड के पास? ग्रेट सर, 6 होंगे। 6 होंगे, वो तो दिख रहा होगा आपको, चलो सर 6। अब मेरा ये प्रश्न होगा सर, 6 जो होंगे वो रेक्टेंगल, जो 6 सरफेस क्या रेक्टेंगल होंगे या स्क्वायर होंगे? जो 6 हमारे पास जो सरफेस होंगे वो रेक्टेंगल होंगे या स्क्वायर होंगे? हाँ मतलब हम किसी भी, हाँ रेक्टेंगल है सिंपल, क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे वाला रेक्टेंगल है तो ऊपर भी क्या जाएगा, ऊपर भी रेक्टेंगल हो। चलो सर वो सारे के सारे रेक्टेंगल फेसेस होंगे, रेक्टेंगल सरफेस होंगे, है ना। ध्यान दो, अब मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा उसे से सीखते जाना। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये मान लेते हैं हमारा पहला है सरफेस अप, और नीचे वाला हो गया ये हमारा दूसरा सरफेस डाउन, है ना। तो उसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने बनाते चलूंगा, है ना। ये देखो ये हो गया हमारा पास अप, और ये हो गया इसके नीचे जस्ट ये डाउन। चलिए अब बताइए, डाउन वाले में जब आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है लेंथ, ये क्या है लेंथ, क्या है लेंथ, और ये क्या है, ये हमारा ब्रेथ, ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। चलिए अब अगला प्रश्न ये है हमारे पास, बताइए इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए। सर आप सोचते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ रेक्टेंगुलर में बहुत ही है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताइए सर ऊपर वाला का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और नीचे वाला का भी क्या होगा सर, लेंथ इंटू, इसमें किसी को डाउट? हाँ लेंथ इन एल इंटू बी, सिंपल, इसमें किसी को डाउट? सर देखो ऊपर वाला देखो, बताओ ये एल है तो ये भी क्या होगा, ये भी एल, ये क्या है, ये भी क्या भी, ये भी सर B। ऊपर वाला हो गया नीचे वाला हो गया, पहला दूसरा समझ में आ गया, चलो मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, दूसरा सरफेस, क्लियर है। चलो अब अगला मैं जो पूछूंगा वो आपको बताना है, मैं अगला जो पूछूंगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलो चलिए ध्यान दीजिए, अब अगला मैं क्या करता हूँ, आपके दाएं बाएं वाला क्या करते हैं, आपके दाएं बाएं राइट साइड लेफ्ट साइड वाला, तो मान लीजिए ये आपका राइट साइड वाला तीसरा नंबर, ये हो गया आपका चौथा नंबर राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, तो देखो इसको ऐसे करके बताता हूँ। चलो तो ये हो गया, देखो आपके पास मान लीजिए क्या है, ये आपका ब्रेथ था, है ना। और इसको कितना हाइट, कितना हाइट उठाना है आपको, एच हाइट उठाया आपने, एच हाइट, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हो गया एच, ये हो गया बी, सर ये हो गया एच, ये हो गया बी, ये क्या है, ये आपका तीसरा नंबर, ये वाला चौथा नंबर। चलो अब आप मैं इसका बताइए, इसका एरिया बताइए आप, इसका एरिया और इसका एरिया बताइए क्या होगा एरिया। हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने बता दिया, बताइए एरिया क्या होगा आपका, चार ऑप्शन बताना आपको, चार ऑप्शन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, हाँ एच इंटू डी। बहुत, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप इतना अच्छे से बता पा रहे हो। मैंने पिछली क्लास में बताया था एरिया निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, एक साइड रहता है उस साइड को हम कितना आगे बढ़ाए रहते हैं, बहुत नहीं, बी इंटू एच, ग्रेट, बहुत बढ़िया, या एच इंटू बी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो तो क्या होगा सर, बी इंटू एच, ठीक है सर, बी इंटू एच। टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 4 सरफेस, 4 फेसेस। अब कितना बच गया सर, 2 और बच गया, और 2 कौन कौन से बच गए सर, आगे पीछे वाले, फ्रंट बैक वाले। तो इसको मैं ऐसे बना दूं क्या, ये हो गया फ्रंट वाले और ये हो गया बैक वाला, दोनों सेम साइज बनाते हैं, फ्रंट, ये हो गया बैक। चलिए ये हो गया फ्रंट वाला, देखो क्या है, ये फ्रंट वाला है ना, देखो ये फ्रंट वाला है ना, एल, और ये क्या है, ये हाइट हो गया एच, है ना। चलो एल एच, ये हो गया एच और ये हो गया एल, इसका एरिया बता दो। बताइए क्या होगा एरिया, क्या होगा बताइए। ग्रेट ग्रेट, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। फ्रंट का क्या है, लेंथ क्या हो गया एल, और हाइट क्या हो गया एच, क्या होगा इसका एरिया।
एल इंटू एच, बी एल इंटू बी, तो वो तो ऊपर नीचे का था ना एरिया, नीचे बताओ फ्रंट वाला, एक एल है और क्या है, एक एच है, क्या होगा इसका एरिया, जगह एल इंटू एच, एल इंटू एच, यही होगा, एल इंटू एच, यही होगा, सिंपल सा, यही होगा सिंपल सा, इसमें कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, अब देखो, तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ, इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये देखो 5 नंबर हो गया, ये हो गया 6 नंबर। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने सरफेस हैं, कितने फेसेस आप बोलोगे, टोटल 6 फेसेस। टोटल कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं, और इस 6 फेस का हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब हमें बताना था टोटल सरफेस एरिया। तो हमने क्या बताया था, जितने फेसेस, जितने सरफेस होंगे, सबके एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सबके एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं सर, यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे करते हैं। अनावश्यक, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को हम ऐड करते हैं, चलो टोटल सरफेस एरिया सबको ऐड करेंगे, चलो ऐड करो। चलो, पहले क्या करते हैं, पहले बताओ, पहले सर हम ऊपर नीचे का अप एंड डाउन, एल इंटू बी, एल इंटू बी लिख देते हैं, चलो एल इंटू बी एल बी प्लस एल इंटू बी एल बी, ठीक है। फिर हम फ्रंट बैक एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल एच प्लस एल एच, ठीक है। फिर करेंगे हम क्या, दाएं बाएं, राइट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, ये होगा हमारा सिंपल सा बी एच और बी एच, ठीक है। अब आगे देखिए, एल इंटू बी तो हो गया 2 LB, 2 बार, सर एल इंटू एच तो हो गया सर 2 LH, 2 बार, बी इंटू एच तो हो गया 2 बार, 2BH, सिंपल। अब क्या करें सर, 2 को बाहर कर देते हैं, चलो 2 को बाहर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास LB प्लस LH प्लस BH, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हाँ, LB प्लस बी, बहुत बढ़िया, यहाँ तो हो गया सिंपल। तो ये कहलाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर है, आसान है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए कि अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होता, मान लीजिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होता, तो हमें कौन कौन से सरफेस को हटाने पड़ेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन कौन से सरफेस को हम हटाएंगे तो मेरा कर्व सरफेस एरिया आ जाए, बताइए। अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें कौन कौन से सरफेस को हटाना पड़ेगा, ये बताइए चैट बॉक्स में। पहला सरफेस, ऊपर नीचे यानी अप एंड डाउन को हटाना पड़ेगा, या दाएं बाएं को हटाना पड़ेगा, 1 2 5 6 को हटाइएगा तो सिर्फ आपको 2 ही बचेगा। कर्व सरफेस एरिया में कम से कम 4 सरफेस होते हैं, है ना, अप एंड डाउन। बहुत नहीं, रणवीर कुमार सोचे जाएंगे बहुत नहीं, देखो सर हमने सीखा है कि कर्व सरफेस एरिया निकाला, देखो ये ऊपर वाला जो है इसको हटा दीजिए, नीचे वाला है तो इसको हटा दीजिए, तो ऐसे सिंपल दिखेगा, ये देखो, ऐसे ये सिंपल दिखेगा, और इधर का दिखेगा, है ना, इधर का दिखेगा, सिंपल। ये हमें ऊपर नीचे का, देखो ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला नहीं रहेगा, नीचे वाला नहीं रहेगा, मतलब फर्श हमारा नहीं रहेगा, मतलब फर्श हमारा नहीं रहेगा, ऊपर का नहीं रहेगा, नीचे का नहीं रहेगा, फर्श हमारा नहीं रहेगा, सिंपल, ऊपर का नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपल। तो बताइए अगर ऊपर नीचे नहीं तो किसको किसको हटा देना है सर, इसको हटा देंगे सर, टोटल ये डाउन वाला हटा देंगे, तो ऊपर नीचे क्या सर, एलबी एलबी, तो क्या करेंगे, एलबी एलबी को हटा देंगे, जहां जहां एलबी इसको हटा दो, हटा दे। यानी अगर हम टोटल बोलना चाहें आपके हिसाब से सर, कर्व सरफेस एरिया, बताइए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो बताइए उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर किसको हटाना, सर एलबी को हटाना, तो लिख दो सिर्फ एलबी हटा के लिख दो सर 2 × LH प्लस BH, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। बताओ, अब बताओ इससे आसान तरीका है आपको समझाने के लिए, समझने के लिए, कितना आसानी से आपने समझ लिया, है ना, कितना आसानी से समझ लिया, क्या होगा सर 2 × LH प्लस BH, क्लियर है ना। हाँ उसको हटा देंगे, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बैठक कर दो। उम्मीद करते हैं आपको ये घनाभ क्यूबॉइड एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना।
चलो एक एक करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। चलो मैं इसके लिए मैं देता हूं आपको 1 मिनट का समय, और इसका आंसर आपको यहीं पे करना है। इसका आंसर आपको यहीं पे करना है, या मैं इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का समय देता हूं आपको। हाँ, और मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ और इसमें पोल में भी कर देता हूँ। चलो मैं इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ और मैं पोल भी कर देता हूँ। और इसको मैं पोल में देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। हमें आप लोग जान बुझ के मैंने ज्यादा टाइम दिया, और भी आपको टाइम चाहिए तो बता देना आप, ठीक है। चलिए, हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बतानी है। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे लगे कि सर हम नहीं कैलकुलेट कर पाए, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो। पहला है 13,000, दूसरा है 1,300, तीसरा है 1,400, चौथा है 1,500। बताइए, अब देखो जो भी बच्चे इतना जल्दी से आंसर कर रहे हैं, ये कैलकुलेट नहीं किए, मैं जानता हूँ कैलकुलेट नहीं किए, बस जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है बाबू, तो कॉपी में देखूंगा, जो भी आंसर करूँ मैं कॉपी में देखूंगा कि आपने कॉपी में बनाया है या नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, जो भी बच्चे बना ले रहे हैं वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हैं, मैं चेक करूंगा साथ के साथ। हाँ, इतने बच्चे ने आंसर दिए तो आप लोग कॉपी में बना के ही दिए होंगे ना आप लोग आंसर। चलिए बताइए, दिखाइए आप लोग। देखो, किसी भी बच्चे ने कॉपी में नहीं बनाया था ऐसे, बिना मतलब कि बिना सॉल्व किए उन्होंने आंसर किया। देखो ये होता है ना। चलो, अब कैमरा ऑन कर दिखा दो, मैंने कैमरा ऑन किया है। चलो, हाँ कैमरा ऑन कर दिखाओ, कौन कौन बच्चे बना दिए। नेहा वर्मा ने सोचा जी बाबू आपने गुना करने में गलती किया, बाकी आपने सही बनाया, गुना करने में गलती किया है। 650 को आप सही से गुना करो। बलवंत नाम से बच्चा ज्वाइन किया है बाबू आपने, तो अच्छे से दिखाओ बाबू, आपका कॉपी अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा सा आपने भी मिस्टेक किया, थोड़ा सा गुना करने में आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलो, अरमान कॉपी दिखाना है, कॉपी। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप बना लिए। देखो आपने भी गुना कर नहीं, आपने सही बनाया। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन, तुषार आपने भी सही किया है। अनिता बंगा नाम से बच्चा ज्वाइन, आपने भी सही किया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, मतलब सही, अब सही बनाने लगे आप लोग। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ चलो, इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्यूबॉइड हुज लेंथ, लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया 15, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया, और हाइट कितना दिया, हाइट दिया हमें 20 सेंटीमीटर। चलो, तो हमें क्या होता है, क्या निकाला, हमें टोटल सरफेस लिया टी एस है। तो क्या होता है सर, वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एल इंटू बी, एल कितना है 15, इंटू बी कितना है 10, प्लस बी कितना है 10, इंटू एच कितना है, एच है 20, प्लस एच कितना है 20, इंटू एल कितना है 15। चलो ऐड करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हाँ तो देखते हैं 2, अब 15 इंटू 10 क्या बोलोगे सर, 150, प्लस 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 15 300। ऐड कर लो, 200 प्लस 300 प्लस 150, ऐड करो 0 5 6 2 इंटू 650, 2 इंटू 650। अब क्या करना है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 650 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, और 1 13। तो ये हो गया हमारे पास 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए
और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर? बिकॉज 1300 is the right answer. Okay, then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. ठीक है, चलो ग्रेट। अब देखो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका भी मैं आपके सामने इधर बगल में ही ऑप्शन लिख देता हूँ। चलिए, और मैं इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेते हैं। हाँ जितना ज्यादा समय ले, चलो मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आपको, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं ना। इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन दिया गया, 1 मिनट का और टाइम ले लो चलो। हाँ, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है ना, और आपको हाइट पता करना है, आपको हाइट पता करना है। ठीक है, देखो बाबू जो बच्चे सिर्फ पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए आए हैं तो बिना बनाए लेने आ रहे हैं, बाबू बना के आंसर दिया करो। ठीक है, इससे देखो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए जल्दीबाजी कीजिए तभी गलत होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी भी लगभग जानते हो। हाँ, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही किया। देखो बहुत बच्चे पोल पोल बोल रहे थे ना, एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं किया, एक बच्चे ने आंसर सही किया। चलो सोच सकते हो, देखो कितने बच्चे बोले थे पोल पोल, इसलिए मैं बोला था पहले क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें फिर बनाएंगे। 2 बच्चों ने, मात्र 2 बच्चों ने आंसर सही किया, 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने, बस बाकी सारे बच्चों का आंसर गलत है। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर रहे हो। हाँ जिनको आंसर देना है आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कितना गलती करते हो। चलो ध्यान दो, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, फिर समझते हैं एक एक करके, है ना। चल पहले क्या दिया है सर, फाइंड द हाइट, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ कोई, मान लो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया था, है ना, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया है, ये हमारे पास मान लो क्या है, क्यूबॉइड दिया गया है ना। ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, और ये हो गया हाइट। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया इसका हाइट, है ना। चलिए अब देखो इसका लेंथ दिया हमारे पास देखो 5 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ दिया हमें 4 सेंटीमीटर, और हमें इसका हाइट कैलकुलेट करना था। और इसका टोटल सरफेस एरिया हमें दे दिया गया। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया? टोटल सरफेस एरिया में गिवन है 94 सेंटीमीटर। तो बताइए हमें क्या बताया कि टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, ये होता है। अब बताओ हमें सर टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना सर, 94, 94 लिख दिए, बराबर 2 × L, L कितना है सर 5, इंटू बी कितना है सर, बी है 4, प्लस B × H, बी कितना है सर 4, इंटू H, H को रन दे H, प्लस सर H का H रन दे, इंटू L कितना है, L है 5। क्लियर? अब देखते हैं आगे। ये सर 94, तो ये सर मल्टीप्लाई में दे रहा है सर डिवाइड में,
बराबर, अब देखो 5 इंटू 4 सर, ये अंदर वाला क्या होगा सर 20 प्लस 4 इंटू एच सर 4h प्लस 5 इंटू एच सर 5h। और यहां से हो जाएगा देखो सिंपल सा, चलो 3 2 4 जा 8 और 2 7 जा, बताइए कितना है 14, सिंपल है, बराबर 20। बताइए 4h प्लस 5h कितना आएगा सर, ये आएगा 9h। अब बताइए क्या करेंगे, 47 है इधर सर प्लस में, तो इधर आगे सर ये हो गया माइनस में, बराबर हो गया सर 9h। अब बताइए कितना आएगा सर, ये आएगा हमारे पास 27, बराबर का हो जाएगा प्लस 9h। और यहां से होगा हमारे पास h बराबर 27/9। और इसको हम बोल देंगे 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी एच का मान क्या होगा, हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, आया समझ में ना, आसान था ना। अब बताओ आप लोग, इसी बोलते सर पोल में कराइए, पोल में कराइए। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा आपसे बोलता हूँ कि पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे ढेर सारे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा पोल में, तब आराम से आप आंसर सही कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम बात कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है बहुत सारे, है ना। अच्छा, जो बच्चे अभी बोल रहे थे कि सर आपने ग्रुप में हिंदी में दिया, मैंने तो आपको क्लास में इंग्लिश में दिया हुआ था ना, इंग्लिश में मैंने क्लास में दिया, मैंने आपको ये भी बोला कि आपको क्या करना है, उसको बना के लाना, तब वो वाला बनाता है। आप स्क्रीनशॉट यानी नहीं लेते हो, यानी क्लास में जो होमवर्क देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ, यानी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे में मत किया करो, जरूर 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 स्क्रीनशॉट लिया करो जो भी मैं देता हूँ, ठीक है। चलो तो अभी आता है पहली बात कि मैं आपको यहाँ पे अगला जो होमवर्क दूंगा वो, और साथ में जो भी बच्चा जो भी क्लास में पिछले क्लास का होमवर्क करके आया है वो सारे पहले होमवर्क दिखाएंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, पहले मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगा, बहुत सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, चलो पहले मैं इनका एक होमवर्क देख लेते हैं। हाँ देखो इन्होंने तो बनाया, इन्होंने भी कितना अच्छे से बनाया, हाँ सब तो सही बनाया आपने। तुषार आप बताओ, आप बता रहे थे, हाँ बहुत अच्छा बनाया था आपने, हाँ सही बनाया आपने, ग्रेट। हाँ तुषार आप बताओ, तुषार आप दिखा दो अपना। या अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जिन्हें आपने बनाया क्वेश्चन था, दिखाओ आपने, आपने बोला ना कि हमें डाउट बताइए। चलिए हाँ ठीक है, बात आप अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तब रुक जाना, आप क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग उसमें अगला क्वेश्चन में आपको जो देने वाला ध्यान से देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, ये एक हमारा क्यूबॉइड है ना। इसका लेंथ हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ दे दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना पहला। सेकेंड, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसका एक और क्वेश्चन है, चलो सब स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। होमवर्क सारे के सारे बच्चों को बनाना, होमवर्क बनाना अनिवार्य है, अगर आप होमवर्क नहीं बनाते हो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी, तो सारे के सारे बच्चे को होमवर्क जरूर जरूर बनानी है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट है कि हमारे पास लेंथ नहीं दिया गया है, गिवन है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हो सकता है कि इसका पूर्णांक में आए, मतलब कि फ्रैक्शन में आए, सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चैट में डबल ऐड कर दीजिए। अभी चेक करेंगे, अभी सबका होमवर्क चेक करेंगे जो पिछला वाला है ना, चिंता मत कीजिए। ज्योति ठाकुर आपने जो बनाया था आपने सही बनाया था, ज्योति ठाकुर ने जब बच्चा ज्वाइन किया आपने सही बनाया था। ठीक है, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास का होमवर्क। इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अगर मैं इन द केस अगर मैं ग्रुप में नहीं शेयर करता हूं तो आप स्क्रीनशॉट की मदद से जरूर जरूर होमवर्क बनाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने होमवर्क चेक करने पे, या जिसको भी आज की क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी आप लोग होमवर्क दिखाओ। सर बच्चा अभी घर पे नहीं जाना, अभी किसी को क्लास नहीं, चलो दिखाओ एक एक करके, एक एक करके दिखा सकते हो। चलो, या किसी को कोई डाउट है तो एक एक करके अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलो दिखाओ, नाम क्या नाम था? रणबीर नाम से बच्चे बता बता, आप दिखा सकते हो, आप अपना कॉपी दिखा दो। मैं कैमरा ऑन किया आप मैंने, आप दिखा सकते हो। अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जन के दिखा दो आप अपना कॉपी। सर यही वाला एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दो। कौन वाला, जो अभी लास्ट वाला दिया मैंने क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, रुको, अगली बार हाँ जरूर बनाएगा। चलो मैं एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ कुछ बच्चों को डाउट है मैं समझा दूँ, ध्यान दो। देखो, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा था, ये वाला क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको देखो लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, आपको हाइट निकालना था, और आपको एक कंडीशन क्या दिया था, सरफेस एरिया दे दिया था। तो आपने यहाँ से हाइट निकाल ली, कौन सा फॉर्मूला लगाया, टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक इसी प्रकार भी हमने ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा चेंज किया, इसमें आपको हाइट दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, आपको लेंथ नहीं दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। वही काम करना, जो क्या करोगे आप, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 × LB, ये वाला फॉर्मूला लगाना, और इसमें क्या निकालना आपको, एल निकालना। बाकी सब दिया हुआ है, देखो इसमें क्या निकालना आपको, लेंथ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, ब्रेथ दिया है, बाकी सब दिया है, सिर्फ आपको एल निकालना है। आया समझ में? मैं कौन क्या आया समझ में? आपको क्या करना है, आपको एक बार खुद से ट्राई करो फिर बताना। यस सर, समझ में आ आगे रहा है। आगे ना समझ में कैसे करना। चलो, तो नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, मैं आपको देखो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि जैसे ही मैं चैप्टर थोड़ा एंड करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप उतना बनाने की काबिल हो गए हो कि नहीं, ये ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया, फिर उसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया आपके क्लास में ही कि देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्या इसको बना सकते हो, और देखिए थे कि 95% बच्चों ने बना लिया था। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, बेसिक से एकदम धीरे 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 हम लोग पास अभी भी टाइम है, आराम से धीरे धीरे सारे टॉपिक हम पढ़ लेंगे। एट द एंड आपको ये पता चलेगा कि हाँ आप सारे क्वेश्चन बनाने में कैपेबल हो गए हो, है ना। तो ये ध्यान देना, आगे समझ में। तो जितने ही बच्चे, हाँ बोलिए 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 बोलिए, रोशन लाल ने बच्चे जान के क्या डाउट होगा वो पूछ लीजिए। मतलब वो वाला बताना, कौन सा वाला? जो लास्ट पोस्ट पोल क्वेश्चन हुआ। अच्छा, लास्ट पोल क्वेश्चन, तो वही तो मैंने बताया अभी आपके लिए। ठीक है सर अटेंडेंस लगा देना। सबका सबसे पहला प्रॉब्लम यही रहता है अटेंडेंस का। तो ध्यान दो, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो। हाँ, ये मैंने लास्ट वाला, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। हाँ, ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे आधारित ही मैंने क्वेश्चन दिया था। मैंने इसमें क्या बताया कि आपको ना देखो हाइट निकालनी, यू हैव टू कैलकुलेट हाइट। आपको क्या निकालनी है, हाइट। आपको लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, तो आपको हाइट कैलकुलेट करना है, और टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, ये नहीं दिया था, लेकिन इसमें देखो ये दे दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया इसमें दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाइट निकालना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाइट। सिंपल से क्या निकालना, हाइट निकालना था। क्लियर है? सिंपल। देखो इसी से आधारित मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ये लेंथ वाला, उम्मीद करते हैं आप बनाइए, वो ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम जरूर डिस्कस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो मिटाते हैं, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ।
चले, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर लीजिए, पूछ लीजिए। नहीं डाउट तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन।